हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 7। इधर लेसन 8 लिखा है ना, तो वो लेसन 7 है, याद रखना। 7, ठीक है। 7 पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट का नाम है दशहरा, एमपी बोर्ड कक्षा 5। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, है ना। दशहरे का त्यौहार तो सबने मनाया होगा, आई होप, है ना। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है दशहरा, है ना। क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, बुराई का अंत करते हैं, किसको जलाकर, रावण को, है ना। रावण का अंत किसने किया, राम जी ने, है ना। तो सबसे पहले दिया गया है आपको क्या, कि इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको दिया गया है इसके अर्थ, ठीक है। अब इसके अर्थ लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर के बाद देखेंगे हम रिक्त स्थान, उसके बाद भाषा अध्ययन, और इस प्रकार के हम जो है 5 क्वेश्चन तक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोज कर लिखें। अधिकतर इस ये जो लिखे हुए हैं शब्द, ये आपको पीछे मिलेंगे नहीं, ठीक है। जो शब्दकोश है उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इधर से ही लिख लो। अखाड़ा जो है ना, इसका सही आंसर है कुश्ती करने का स्थान। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। नाम नहीं लिखें तो आप ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिले से, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले से। देशद्रोही का होता है देश का गद्दार, ठीक है। गद्दार इस प्रकार लिखा हुआ है, गद्दार, ठीक है। अगला क्या है, प्रदर्शन मतलब दिखावा। मलखंबा मतलब लंबा खंबा, लंबा खंबा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं खेल दिखाने वाला खंबा, ठीक है। दहन मतलब होता है जलाना। अगला है परिधान मतलब कपड़े। धूमधाम मतलब बहुत अधिक तैयारी, ठीक है, बहुत अधिक तैयारी। गरबा नृत्य है गुजराती नृत्य। संकल्प का होता है प्रतिज्ञा। वो होता है दशहरा का विजयादशमी। मनोरम का होता है मन को भाने वाला, ठीक है। ज्येष्ठ मतलब अपने से बड़ा उम्र में, ठीक है। उम्र में अपने से बड़ा इधर लिख देना, ठीक है। प्रतिरूप मतलब होता है केशमान। और दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी सोच, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको क्या आ गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसको हम चले क्वेश्चन आंसर पे आपको ले चलते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया कि दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है, इसका आंसर आप इजीली है, बिल्कुल छोटा। क्या है इसका आंसर, दीपा, दिनेश, अनुश्री अपने पिता रघुनाथ के साथ दशहरा का मेला देखने गए। देखो इजी ना, बिल्कुल इजीली आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किन किन स्थानों का दशहरा जो है दर्शनीय होता है, देखने लायक। दर्शनीय मतलब होता है देखने लायक, ठीक है। देखो कर्नाटक का मैसूर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की कोटा, और मध्य प्रदेश के जबलपुर आदि शहरों का दशहरीय दशहरा जो है वो देखने लायक होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं। तो देखो श्री राम ने रावण का युद्ध करते समय धर्म एवं नीति की मर्यादा को नहीं लड़ा, ठीक है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मतलब युद्ध भी लड़ा तो नैतिकता से, ईमानदारी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। तो भैया सुन ध्यान से, श्री राम ने इस दिन महर्षि के आश्रम में धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण लिया, पहली बात, ठीक है। और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयादशमी था, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है, ठीक है, यानी दशहरा। अगला है मां जगदम्बी ने किन किन राक्षसों का वध किया। तो मां जगदम्बी ने महिषासुर, ठीक है, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल छोटे इजी हैं, है ना, क्लियर है। मैसूर का दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में करें। मैसूर जो है कर्नाटक का एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, मैसूर। तो जो मैसूर है, मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। दशहरे के दिन हाथी पर महाराजा की सवारियां निकलती हैं, आकाश में आतिशबाजी होती है, पूरा शहर जो है रोशनी से जगमगा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा। तो भैया जो क्रांतिकारी हमारे रामप्रसाद बिस्मिल जी ने है ना, ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा, क्या कहा, देखो यहाँ से है, विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, यानी बहुत बड़ा त्योहार है। परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवादी, आतंकवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए।
ना कि अपनों की प्रति, याद रखना। ठीक है, ये जो ऊर्जा है ना, ठीक है, इसको किस किस में खर्च करना चाहिए? जातिवाद, आतंकवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में करना चाहिए। आज अगला है क्या? अगले हैं आपके क्या? ये हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान को देखो, मैं इसको छोटा करके और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? दशहरे को कहते हैं क्या? विजयादशमी। इधर आपको लिख दिख रहा होगा, विजयादशमी भी कहते हैं। ठीक है, विजयादशमी इधर बनना है। दूसरा क्या है कि गुजरात में, एक मिनट, हाँ इस तरह से देखो, अगला है कि गुजरात में रंग बिरंगी परिधान पहनकर नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। ठीक है, क्या भरेंगे इधर? गरबा नृत्य। अगला है मां भगवती ने नामक असुर का वध किया। कौन से? महिषासुर। इधर क्या बनना है? महिषासुर। ठीक है, अगला है रावण के पुत्र का नाम क्या था? तो रावण के पुत्र का नाम था मेघनाथ। ठीक है, इधर देखो लिखा हुआ है मेघनाथ। ठीक है, अगला है सीता का हरण किसने किया? लंका के राजा रावण ने। लंका बनना है इधर। ठीक है, लंका। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? देखिए बच्चों, भाषा अध्ययन आ गया है। भाषा अध्ययन में सबसे पहले दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब ये जो गलत लिखी हुई है ना, इनको शुद्ध करना है सही। तो आप इनको सामने लिख सकते हैं इजीली, इसको कॉपी में नोट करें सीधा। उत्सुकता है ना, तो उसको उत्सुकता यानी जिज्ञासा। ठीक है, पहाड़ी तो इसका पहाड़ी। ठीक है, क्षेत्र इसका है क्षेत्र। रावण इसका रावण। ठीक है, दशहरा दशहरा। कर्नाटक तो कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपके इजीली सॉल्व हो गए, है ना, सही हो गए। अगला क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द संयुक्ताक्षर से नहीं बना उसे अलग कहिए। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? है ना, देखो इसमें से जो क्षेत्र जो है ना, यह जो है संयुक्ताक्षर से नहीं बना। बाकी सभी आपके जो हैं संयुक्ताक्षर से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नांकित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देशों में बदलिए। देखो, आपको सबसे पहले एक वाक्य दिया गया है कि दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। ठीक है, इसको बदलना है प्रश्नवाचक में। ठीक है, तो देखो प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे? क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? आगे आप क्या लगा देंगे? ठीक है, दूसरा आपको दिया गया सेंटेंस, रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। इसको बदलना है संदेहवाचक। देखो, शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, इसको आप संदेहवाचक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार वाले शब्द छांटकर अलग कीजिए। अनुस्वार मतलब बिंदी वाले। ठीक है, तो देखो इसमें तो चांद बिंदी है। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है। बाकी जो तीन है ना, ये अनुस्वार वाली है। ठीक है, तो अनुस्वार वाले कौन से? संयोग, आतंक और लंका। ठीक है, जो बिंदी वाले शब्द होते हैं, इसका आंसर है संयोग, आतंक और लंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाइए। तो भैया जो क्वेश्चन इधर जो जो दिए गए हैं आपको शब्द, इसमें को विशेषण बनाना है। देखो, ये जो दिए गए हैं ना, यही आपकी आंसर है। सबसे पहले घमंड है तो घमंडी, भार का भारी, अत्याचार का अत्याचारी, गुलाब का गुलाबी, अन्याय का अन्यायी, धन का धनी, बनारस का बनारसी, विदेश का विदेशी। इस प्रकार से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। ठीक है, टेक केयर।